आप सभी जो है श्री स्टडी सेंटर में आप सभी क्लास 10th के बच्चों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी को जो है आज हम जो है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोगों का 5 नंबर जो है फिक्स कराएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ कहा जाता है। ग्राफ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ग्राफ को कैसे इसको आसानी से हल किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। सबसे आसान भाषा में हम लोग जो है ग्राफों को देखेंगे, जो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार जो है ग्राफ रहता ही रहता है, जो 5 नंबर का रहता है। ठीक है, चलिए आइए बिना वीडियो को जो है देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं ग्राफ के बारे में, ग्राफ क्या होता है ना। देखिए ग्राफ ग्राफ आप लोगों को जो है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ग्राफ एक जो है हमेशा रहेगा ही रहेगा। एक सिंगल वाला भी रह सकता है, कभी कभी जो है सिंगल वाला देता है, और नहीं तो अधिकतर जो होता है वो डबल वाला ही देता है। जैसे है कि जैसे कह दिया जाए कि 2x प्लस 4y बराबर में 10 या 12, ये कह सकते हैं 2x प्लस 4y बराबर में 12 एवं 4x प्लस 8y बराबर में 16 का ग्राफ खींचे, है ना। दो को दे दिया जाएगा यहाँ पर, इसको कहेगा कि इन दोनों को जो है ग्राफ खींचना है, तो हम लोग भरेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है पहला समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसको बक्सा को खींचते हैं। जैसे 2x है प्लस 4y है बराबर में 12 है ना। तो यहाँ पर x का मान जो होता है, x और y का मान जो होता है अपने मर्जी से भरा जाता है यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर भरे ना होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या माइनस में भी भर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर x बराबर, अगर हम यहाँ पर 1 भरते हैं यहाँ पर, है ना, इस बक्सा को हमको फिल करना है। इस बक्सा में आप जो है दो अंक या 2 अंक से भी ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। हम यहाँ पर x बराबर में 1 भरते हैं, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 4y, y बराबर में कितना 12, 2 प्लस 4y बराबर में हो जाएगा 12, 4y बराबर में हो जाएगा 12, और माइनस आएगा तो -2, 4y बराबर में हो जाएगा 10, y बराबर में हो जाएगा 10 बटा में 4, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, यानी कि y का मान आएगा 5 बटा 2, यानी कि लगभग में 2.5, है ना। x का मान अगर हम 1 भरते हैं तो इसका मान आएगा 2.5। अब x का मान 2 रख दीजिए, x का मान 2 रखने पर, है ना, 2 रखने पर कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 4y बराबर में कितना है 12, 2 इक्वल टू 2 प्लस 4y बराबर में 12, है ना। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 प्लस 4y बराबर में 12, 4y बराबर में कितना हो जाएगा 12, आई प्लस इधर आएगा तो -4, 4y बराबर में कितना हो गया आपका 2, है ना। जैसे ही x का मान हमने क्या भरा 2 भरा, तो y का मान भी आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये पहला जो है कह सकते हैं समीकरण का वो बक्सा निकल कर सामने आ गया। अब हम लोग दूसरा काम देखते हैं। ठीक है, दूसरा बक्सा का है 4x प्लस 8y बराबर में 16। हम यहाँ पर जो है अपने मर्जी से 1 2 3 4 5 कुछ भी भर सकते हैं इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x बराबर में 1 रखने पर यहाँ पर देखिए 4 इक्वल टू 1 प्लस 8y बराबर में 16, है ना। 4 एकम 4 प्लस 8y बराबर में कितना हो जाएगा 16, 8y बराबर में हो जाएगा 16, अब माइनस हो जाएगा 4, 8y बराबर में कितना हो जाएगा 16 में 4 घटेगा तो 12, y बराबर में हो जाएगा 12 बटा में 8, 4 दूना के 8, 4 3 12, y का मान आ जाएगा 3 बटा 2, यानी कि लगभग में 1.3 आएगा। ठीक है, y का मान आ गया। यहाँ पे एक बक्सा को बना लीजिए इस पे फिर से, और इस बक्सा में कह सकते हैं x हो गया, ये y हो गया। x का मान हमने 1 भरा तो y का मान आया 1.3। ठीक है, अगर हम x बराबर में 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखने पर, है ना, 2 में रखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 प्लस 8y बराबर में कितना 16, 4 दूना के 8 प्लस 8y बराबर में 16, 8y बराबर में कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। 8y बराबर में कितना हो जाएगा 8, है ना, 16 में 60 घटेगा तो 8 आ जाएगा। y बराबर में अगर बात की जाए तो y बराबर में हो जाएगा 8 बटा में 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 1। x का मान हमने क्या भरा, x का मान 2 भरा तो y का मान आ गया 1, है ना। x का मान 2 भरा तो y का मान आ गया 1। आइए अब हम लोग इसको जो है दोनों समीकरणों का जो बक्सा निकल कर आया है इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं। ठीक है, हमारा जो है ग्राफ खींचा गया। ग्राफ के खींचने के लिए यहाँ पर इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है 0 0, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु 0 0 होता है, ये होता है 1, है ना। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं x डैश अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं y डैश अक्ष। ठीक है, और यह हो जाएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होता है आपका 0 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि x अक्ष को भुज बोला जाता है और y अक्ष को जो है कोटि बोला जाता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि x अक्ष को बोला जाता है भुज
और y अक्ष को बोला जाता है कोटि। y अक्ष को कोटि बोला जाता है, ठीक है, y अक्ष को कोटि, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है प्लस होता है, नीचे वाला जो होता है माइनस होता है, और दाहिना साइड वाला प्लस होता है और बाएं साइड वाला माइनस होता है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, इस तरीके से यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका जो होगा -1, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यह जो रेशियो होता है वो सेम रेशियो होता है, एकदम समान में होता है। इसके बाद ऊपर वाला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। ये जाएगा तो -1, -2, -3, -4, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोनों बक्सा को हम लोग फिल करते हैं, दोनों बक्सा को भरते हैं। x का मान 1 है, y का मान 2.5 है। x का मान 1 है तो x का मान जो होता है वो 1 पर रखेंगे, और y का मान 2.5 है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो ऊपर जाएगा 2.5, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। x का मान 1 और y का मान जो है 2.5 यहाँ पर आएगा। इस वाला बिंदु का नाम होगा, क्या होगा, इस वाला बिंदु का नाम होगा 1,2.5, ठीक है। और इसके बाद x का मान 2, y का भी मान 2 होता है। इसमें x का मान 2 और y का भी मान 2 होगा। यहाँ पे इस बिंदु को x का मान 2, y का मान 2। ये कुछ ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इस ग्राफ का नाम है कितना, 2x + 4y, 2x + 4y बराबर में 12, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है दोनों, ये बक्सा का ग्राफ खींचा गया, दोनों बक्सा का देखिए, दूसरा वाला बक्सा का x का मान 1 है, y का मान 1.3, x का मान 1 है, y का मान 1.3, कहीं ना कहीं जो होगा यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर x का मान 1, y का मान जो होता है 1.3, x का मान 1, y का मान 1.3 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और x का मान 2 और y का मान 1 यहाँ पर हो जाएगा। x का मान 2 और y का मान 1, कहीं ना कहीं जो होगा वह ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से खिंचाएगा। इसी को हम लोग ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, इस समीकरण का नाम होता है, इस समीकरण का नाम क्या है, तो 2x + 4y बराबर में 12, और इस ग्राफ का नाम है 4x + 8y बराबर में 16। इसको हम बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल जो होता है 5 नंबर का रहता ही रहता है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक के पेज पर हो तो फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें।